इंडिया विक्स के डेटा में अचानक से 20% का हिस्टोरिकल क्रैश देखने को मिला और यह क्रैश इंडिया विक्स को हिस्टोरिकल लो लेवल तक लेके चल गई। तो ये जो क्रैश आया इंडिया विक्स के ऊपर, इसका इम्प्लीकेशन मार्केट को लेकर क्या होगा उसे हम लोग देखेंगे। दो तीन चीजें हैं जो हमें जानने चाहिए इंडिया विक्स को लेके। साथ ही साथ इंडिया विक्स और मार्केट या निफ्टी के संग इसका रिलेशन क्या है, और जब कभी भी ऐसा सर्ज या ऐसा फॉल या क्रैश देखने को मिलता है इंडिया विक्स के ऊपर, तो मार्केट कैसा रिएक्ट करता है। तो वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो आपकी आंखें खोलने वाली वीडियो है, क्योंकि यह बहुत ही दमदार डेटा एनालिसिस होने जा रही है। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। इंडिया विक्स क्या होता है? इंडिया विक्स एक वोलेटिलिटी इंडेक्स है जो मार्केट के वोलेटिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, या फिर ऐसा कह ले कि यह मार्केट में कितना फियर है, कितना मार्केट फियरफुल है, इसको गेज करता है। तो ज़्यादा मार्केट फियरफुल होगा तो ये विक्स ऊपर की तरफ होगा, राइज करेगा। और उस समय क्या होता है, जब मार्केट फियरफुल होता है तो मार्केट में हमें वॉल्यूम कम देखने को मिलता है, ओपन इंटरेस्ट कम बनता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर मार्केट में थोड़ा कॉन्फिडेंस देखने को मिलता है, इन्वेस्टर्स को अपने तरफ अट्रैक्ट करती है, जिससे क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ते हुए दिखाई पड़ते हैं, ओपन इंटरेस्ट में सर्ज होते हुए दिखाई पड़ता है। तो इस तरह का जो फॉल हुआ है, 20% क्रैश हुआ है, तो कहीं ना कहीं मार्केट से फियर निकलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब रही बात कि मार्केट में किस चीज़ का फियर था, तो मार्केट में अभी दो चीज़ का फियर है। एक इलेक्शन को लेके, और दूसरा इजराइल और ईरान का जो वॉर चल रहा है। तो थोड़ा अगर डेटा एनालाइज करेंगे तो देखेंगे कि इंडिया विक्स ऐसा क्रैश कब होता है। देखिए, आमतौर पे इंडिया विक्स ऐसा क्रैश किसी इवेंट के बाद होता है। वह इवेंट क्या हो सकता है, लोकसभा इलेक्शन का रिजल्ट हो सकता है, या फिर कोई बजट हो सकता है। उसके बाद जनरली इस तरह के क्रैश हमें देखने को मिलते हैं। अगर चार्ट पे देखेंगे हिस्टोरिकली, तो इसके पहले 2019 में जो हुआ था, इस तरह का क्रैश हुआ था। ये हाई 2019 में करीब 29 के पास बना था इंडिया विक्स पे हाई, और रिजल्ट के बाद ये क्रैश देखने को मिला था। रिजल्ट के बाद ये क्रैश देखने को मिला था। एक दिन में यह 30-35% ये क्रैश हमें एक दिन के अंदर ही देखने को मिला था। 2019 इलेक्शन रिजल्ट में ऐसा हुआ था। 2019 के पहले 2014 में भी एक हिस्टोरिकल क्रैश देखने को मिला था। एक ही दिन में इंडिया विक्स 30% डाउन हुआ था, और ये भी लोकसभा इलेक्शन के रिजल्ट के बाद देखने को मिला था। पहली बार हुआ है कि इंडिया विक्स इलेक्शन रिजल्ट के आने के पहले ही क्रैश हुआ है। तो इसके दो इम्प्लीकेशन निकल के आ रहे हैं कि मार्केट में कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। कॉन्फिडेंस किस चीज़ को लेकर बढ़ रहा है, तो एक कि ईरान और इजराइल का जो युद्ध चल रहा था, वॉर चल रहा था, शायद वह वहाँ अब मार्केट उसको भी डिस्काउंट कर चुका है। उसका असर अब मार्केट पर ना देखने को मिले। दूसरा चीज़ कि मार्केट शायद इंडिया इलेक्शन जो होने वाला है लोकसभा, उसके रिजल्ट को भी डिस्काउंट कर चुका है, और मार्केट मान के चल रहा है कि मोदी गवर्नमेंट की वापसी हो सकती है। इस वजह से यह क्रैश देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक इवेंट है, उसको लेकर मार्केट में अनसर्टेनिटी और फियर तो बना ही रहता है। वह फियर निकल रहा है जो इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट शायद अपना वोट कास्ट कर चुका है। जनरली इंडिया विक्स एक रेंज में रहना पसंद करता है, और 12 और 20 के बीच में जनरली रहना पसंद करता है। और जब इस रेंज को क्रॉस करता है ऊपर या नीचे, तब हमें अलग अलग चीज़ें दिखाई पड़ती है। जब ऊपर की तरफ क्रॉस करता है तो फियर बढ़ता हुआ नजर आता है, और उसका असर क्या पड़ता है निफ्टी के ऊपर। साथ ही साथ जब ये नीचे की तरफ क्रॉस करता है तो क्या होता है, फियर कम होता है, उसका असर निफ्टी के ऊपर क्या होता है। तो इसके लिए निफ्टी का ये अगर चार्ट हम इस पे प्लॉट कर दें
तो आपको समझ में आएगा कि निफ्टी के ऊपर इंडिया विक्स का असर क्या होता है। तो देखिए, एक हिस्टोरिकल चीज हमें देखने को मिला है। ये आपका मंडे है 23 मार्च 2020। आपको याद होगा कि इस दिन इंडिया विक्स करीब 80 के करीब का हाई बनाया था। और जब इंडिया विक्स इतना हाई बनाया था, उस समय निफ्टी आप देखिए, निफ्टी करीब 7,500 का लो बनाया था। मतलब एक इम्प्लीकेशन आप देखें मार्केट के ऊपर कि जब कभी भी मार्केट में फियर बढ़ता है तो निफ्टी थोड़ा नीचे की तरफ आता है। जब कभी भी मार्केट में फियर बढ़ता है तो मार्केट नीचे की तरफ आता है। और देखिए, और ये जैसे जैसे क्रैश होता गया विक्स आपका, तो देखिए ये मार्केट यहाँ से रैली करके ऊपर की तरफ जाता गया। और उसके बाद जब ये अपने रेंज में पहुंच गया, तो ये मार्केट हमेशा की तरह रैली करता हुआ नजर आया है हमें। और देखिए ये आपका रेंज है, इस रेंज से बाहर निकला था तो फियर, और इस रेंज के जब नीचे गया तो हमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ते हुए दिखाई पड़ा। और निफ्टी देखिए आपका बाहर ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई पड़ा। तो नीचे भी देखिए, ये नीचे जो निचला लेवल है 10 का लेवल है, निफ्टी इधर टच किया तो निफ्टी ने करीब करीब हाई बनाया है एक तरह से। एक और चीज देखिए कि इसके पहले भी 10 का लेवल निफ्टी इंडिया विक्स यहाँ पे टच किया था, और उस समय निफ्टी ने एक टेम्परेरी हाई बनाया था। उसके बाद ही हमें फॉल देखने को मिला है। देखिए टेम्परेरी हाई, तो कह सकते हैं देखिए अब इस तरह से क्रैश होके हिस्टोरिकल लो पे गया है। तब अब आगे क्या चीजें निकल के आ रही है? आगे अब चीजें ये निकल के आ रही है कि मार्केट शायद हो सकता है आने वाले दिनों में एक टॉप बना चुका है या बना लेगा, और उसके बाद शायद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आए, या फिर जनरली जो होता है इस तरह के क्रैश के बाद, इलेक्शन के बाद, कि मार्केट कंसोलिडेशन फेज में चला जाए। देखिए ये 2019 में क्या हुआ था कि इस क्रैश के बाद मार्केट कंसोलिडेशन फेज में ही गया और काफी दिनों तक एक ही रेंज में घूमता रहा। तो अब इस क्रैश के बाद, हिस्टोरिकल क्रैश के बाद, चीजें क्या निकल के आ रही हैं? 3-4 चीजें निकल के आई। एक कि मार्केट इजराइल और ईरान के वॉर को डिस्काउंट कर चुका है। मार्केट इंडिया जो इलेक्शन का है, लोकसभा इलेक्शन, उसको भी डिस्काउंट करता हुआ नजर आ रहा है। तीसरा, शायद मार्केट अपना टॉप बना चुका है, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी हो जाए, और या फिर मार्केट कंसोलिडेशन फेज में चला जाए। एक डिटेल वीडियो वोलेटिलिटी के ऊपर आई बटन में मिलेगा, उसको जरूर देख लीजिए इंडिया विक्स को समझना है तो। इसके अलावा एक और चीज क्या हो सकता है कि देखिए विक्स की बात हम लोग कर चुके कि यह रेंज में रहना पसंद करता है। जब ये नीचे का रेंज टच करेगा तो उसके बाद वहां से बाउंस होकर ये ऊपर की तरफ जाएगा। जैसे ये ऊपर का रेंज की किया, उसके बाद नीचे आया, और ऊपर की तरफ जब रेंज टच करेगा तो ऊपर से नीचे की तरफ आता है। यहाँ देखिए इस जगह टच किया, उसके बाद नीचे आया, फिर इधर टच, फिर नीचे से ऊपर। इस तरह से रेंज में मूव करता है। नीचे आएगा तो ऊपर जाएगा, और ऊपर गया तो फिर नीचे आता है। तो अगला जो इम्प्लीकेशन क्या हो सकता है कि इसने एक लो बनाया। अब यह इंडिया विक्स हमें आगे आने वाले, अभी भी हमारे इलेक्शन में 1 महीना का समय बाकी है, आने वाले दिनों में सर्ज कर सकता है ऊपर की तरफ। और जब ऊपर की तरफ सर्ज करेगा तो मार्केट में वोलेटिलिटी भी देखने को मिलेगी, और इसी वोलेटिलिटी के दौरान हो सकता है थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल जाए। और एक बार जब इलेक्शन रिजल्ट आ जाए तो प्रॉफिट बुकिंग और भी गहरा सकती है, और उसके बाद मार्केट कंसोलिडेशन फेज में जा सकता है। क्योंकि ऑलवेज क्या हुआ है, इलेक्शन रिजल्ट के बाद ही मार्केट कंसोलिडेशन फेज में जाता हुआ दिखाई पड़ा है। तो सेम पैटर्न इस बार भी रह सकता है।